इर्तिजा, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है ना कि मुश्क अपने घर वालों से कितना झूठ बोलती है। तुम्हें तो एक्सपीरियंस है कि वो तुम्हारे साथ भी मिलने इसी तरह अपने घर वालों से झूठ बोल कर आती है। झूठ तुम बोल रही हो, मैं जानता हूँ मुझको वो ऐसा नहीं कर सकती। इर्तिजा, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, मुझे अपनी बेइज्जती करने पे मजबूर मत करो। तुम्हारी वजह से हमने अपनी बेटी को इतनी रात को नींद से जगाया, तुम्हारे सामने बिठा दिया कि तुमने जो सवाल करना है कर लो। मैं तो अपने खानदान वालों को भी ये फेवर नहीं देती। अब तुम सब कुछ जानते भी हो और फिर भी कह रही है झूठ बोल रही है। तुम्हारी होने वाली बीवी की हकीकत इसने तुम्हें बता दी है, अब तुम जाओ यहाँ से प्लीज। हकीकत क्या है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। बताओ बताओ मुझे क्या किया तुमने मुझके साथ, बताओ मुझे। किधर है? गेट आउट, गेट आउट मैंने कहा। हाथ कर दी इसने। क्या हो गया? गजाला, मेरे ख्याल है मैं घर जाना चाहिए। कब तक यहाँ बैठकर हम दीवारों को देखते रहेंगे? ये ना तो किसी से राब्ता कर रहे हैं और न ही हमें अपनी लड़की के मुतालिक कोई सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि लड़की की किसी से दोस्ती नहीं है, वो किसी से राब्ते में नहीं है और न ही उसका किसी के घर आना जाना है, तो ऐसी सूरत में उसे जमीन खा गई या आसमान ने उठा लिया? जाहिर है कोई तो ऐसी हकीकत है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। हकीकत सिर्फ ये है सद्दाम साहब कि मेरी सीधी सादी मासूम बेटी ने घर से कदम बाहर निकाला और आपके बेटे की बातों में आकर अपना रास्ता खो बैठी। आपके बेटे से उसकी शनासाई क्या हुई, वो अपनी पहचान ही खो बैठी। और जो अपनी पहचान खो देता है वो अपना रास्ता खो देता है। वो घर तक कैसे पहुंचेगा? और आप मेरे घर में बैठकर मेरी बेटी के किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। मैं सिर्फ उंगली उठा रहा हूं, दुनिया कीचड़ उछालेगी। अब सुबह तो होने दें। प्लीज सद्दाम साहब, बात की नजाकत को समझें। एक दुखी शिकस्ता दिल बाप के जज्बात को समझने की कोशिश करें। हेल विद दिस नॉनसेंस। पता नहीं हम यहां क्यों बैठ के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इर्तिजा ने पता नहीं कहां लाके फंसाया हमें। गजाला, लेट्स गो होम। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया आपका इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देने का। कौन है? गेट खोलो। क्या बात है साहब? कौन है घर में? घर में तो कोई नहीं है, पुलिस का छापा पड़ा है। क्या कह रहे हो तुम? पुलिस छापा? हाँ साहब, रात को पुलिस का छापा पड़ा है, पुलिस सबको पकड़ कर ले गई है। क्यों? ऐसा क्या होता है रात में? साहब, बदमाशियां हो रही थी। नोमी साहब है ना, नोमी साहब, वो शराब और लड़कियां लेकर आए थे। खूब मौज मस्ती, डांस पार्टी, हल्ला गुल्ला हो रहा था। पुलिस ने छापा मार दिया, सबको पकड़ कर ले गई साहब। और आपको तो पता है कि उनके तो माँ बाप इस मुल्क में है नहीं, वो तो बाहर मुल्क में रहते हैं। ये बिल्कुल अकेले रहते हैं यहाँ पर। तुम सब कुछ सच कह रहे हो ना? हाँ साहब, अल्लाह को जान देनी है, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे। और आपको भी अगर किसी से मिलना है ना साहब, तो फौरन थाने चले जाइए। सद्दाम अंकल, प्लीज प्लीज आप इस तरह गुस्से में उठ के ना जाएं। देखिए, मैं अब्बू जी की तरफ से आपसे माफी मांग लेती हूँ। एक बार इर्तिजा भाई को आ जाने दें, क्या पता मुश्किल के साथ आ जाए। तुम क्या समझ रही हो लड़की? इतना कुछ होने के बावजूद
मेरा बेटा तुम्हारी बहन से शादी करेगा? नो नेवर। हम ऐसी लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। दैट्स फाइनल। बता देना अपने बाप को। सद्दाम अंकल, मेरी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत मासूम है, पाकीज़ा है। यकीनन कोई ना कोई मसला हुआ होगा। बस आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और एक बार उसको आ जाने दें। अंबर, आप अंदर जाएं। ये मामला तभी फाइनल होगा जब मुश्क घर आएगी या फिर इर्तिजा उसे वापस लेकर आएगा। फिलहाल इन्हें जाने दो। चलिए। मैंने तेरी उस दिन वाली बेइज्जती का बदला ले लिया है। इनकी नजर में गरीब की कोई इज्जत नहीं है। अब पता चलेगा कि बेइज्जती क्या होती है। लेकिन रहमत, अगर साहब लोगों को पता चल गया कि तूने उनकी बेटे की मुखबरी की है, फिर क्या होगा? अरे नहीं पता चलेगा। थानेदार का खास आदमी बन गया हूं मैं। उसने मुझसे वादा लिया है कि आसपास के बंगलों पर नजर रखूं तो वो मुझे तनख्वाह भी देगा और हिफाजत भी करेगा। अब तू चाय पिला फटाफट। अभी लेकर आती हूँ। एक्चुअली मुश्किल नोमी की एक फ्रेंड्स के साथ कुछ शर्मनाक पिक्चर्स थी और उसका ना नोमी के एक दोस्त के साथ अफेयर था। नोमी साहब है ना, नोमी साहब, वो शराब और लड़कियां लेकर आए थे। खूब मौज मस्ती, डांस पार्टी, हल्ला गुल्ला हो रहा था। उसने मुझे और मुझ दोनों को बुलाया था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। बट आई एम रियली श्योर कि मुश्क अपने घर वालों से झूठ बोलकर उस पार्टी में ज़रूर गई है। जी मामा। इर्तिजा, इर्तिजा बेटा, कहाँ हो तुम? पता नहीं मामा, मैं कहाँ हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं है। बेटा तुम फौरन घर आ जाओ। मैं और तुम्हारे पापा घर आ गए हैं, घर पे बात करते हैं, ठीक है? मुश्किल घर मत जाना बेटा। आ जाओ शाबाश जल्दी।